दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी स्वाति मालीवाल। आप नेता नवीन जयहिंद की पत्नी है स्वाति। जो उनकी अपनी बहन कजन सिस्टर है, तो उन्होंने उनको, और जो बहुत ही कोई तजुर्बा भी शायद उन्हें नहीं है। स्वाति के रिश्ते के मसले को केजरीवाल ने सीधा जवाब देने के बजाय रिश्तों के जंजाल में उलझाया। स्वाति से रिश्ता बताए जाने पर केजरीवाल ने किया अजीबोगरीब ट्वीट। लिखा, वो मेरे चाचा की साली के जीजा की भतीजी के ससुर की भांजी के भतीजे की साली के भाई की बेटी है। स्वाति मालीवाल के पति नवीन जयहिंद पत्नी के पद पर उठे सवालों की सफाई में आ गया है। रिश्तेदारी कह के आप रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार हो, रिश्तेदार की वजह से थोड़ी ना, वो उसने काम किया है। इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। कुमार विश्वास से संवैधानिक पद पर आसीन बरखा शुक्ला सिंह को बताया निकृष्ट और नीची सोच वाली महिला। कहा, डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष के लिए अब हुआ बेहतर चयन। एक ऐसी निकृष्ट सोच वाली और नीची सोच वाली महिला की विदाई हुई जो महिला आयोग की संवैधानिक पवित्रता की रक्षा नहीं कर रही थी। स्वाति की नियुक्ति पर सतीश उपाध्याय का आरोप। कहा, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का जीजाजी परंपरा को अपनाया। और जयहिंद जीजाजी तो जो देश में गत वर्षों में परंपरा चली, उस परंपरा का निर्वाह लगता है कि आम आदमी पार्टी कर रही है। Whatever they have been saying in public, they are doing just the opposite. 30 जुलाई को याकूब मेमन को दी जाएगी फांसी। नागपुर जेल में याकूब को फांसी दी जा सकती है। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने भेजा नागपुर जेल प्रशासन को खत। जन्मदिन के दिन दी जाएगी याकूब की जान। पासपोर्ट में 30 जुलाई जन्मदिन की तारीख। 1993 में मुंबई धमाके का दोषी है याकूब मेमन। टाडा कोर्ट ने जारी किया डेथ वारंट। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याकूब के क्यूरेटिव पिटीशन पर होगी सुनवाई। टाडा कोर्ट की फैसले पर रहेगी नजर। 12 मार्च 1993 में याकूब मेमन ने धमाके से मुंबई को दहलाया था। 257 लोगों की हुई थी मौत। याकूब ने बम लगी गाड़ियों को प्लांट किया। धमाके का अहम दोषी टाइगर मेमन अभी भी फरार। याकूब का भाई है टाइगर मेमन। याकूब मेमन को जो कानूनी हक था अपील का, वो उसको एग्जॉस्ट कर दिया। जो मर्सी पिटीशन, वो भी उसका हक उसने एग्जॉस्ट किया। अगर कानून अपना काम करता है तो कानून को अपना काम करने दीजिए। मैं समझता हूँ उसको फांसी देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी मैं आग्रह करूंगा कि इसमें करुणा की कहाँ सवाल है। जेडीयू ने कहा, देश के खिलाफ साजिश रचने वाला कोई भी हो, उसे फांसी ही होनी चाहिए। ऐसे सभी अपराधियों को फांसी हो, ये मेरी। डीएनडी टोल फ्री होने की दिशा में बड़े कदम। यूपी के मुख्य सचिव के साथ किसान यूनियन की बैठक में हुए कई अहम फैसले। डीएनडी से 24 घंटे के भीतर नोएडा दिल्ली अप डाउन करने वाले वाहनों से नहीं लिया जाएगा टोल। कृषि कार्यों से जुड़े वाहन भी डीएनडी पर होंगे टोल फ्री। डीएनडी ने 20% नुकसान की दी दलील। नोएडा प्राधिकरण ने दिया भरोसा। कहा, ऐसी सूरत में नुकसान की करेगा भरपाई। डीएनडी को टोल फ्री करने के मामले पर हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। दिल्ली और यूपी सरकार को नोटिस भेजा। एम्स में सीवीओ की नियुक्ति पर केंद्र सरकार को नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, सेंट्रल विजिलेंस और एम्स के डायरेक्टर को भेजा नोटिस।
खालसा कॉलेज के कॉन्वोकेशन में पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल का चौंकाने वाला बयान। कहा, मजीठिया परिवार को मिला सत्ता का सबसे ज्यादा लाभ। I think you are the only person in the country whose son, daughter and son-in-law. Though people criticize me on this, but still. बिहार विधानसभा चुनाव में गूंजेगा बीजेपी का नारा, अब की बार बीजेपी सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से विज्ञापन पॉलिसी पर मांगा जवाब। अजय माकन की याचिका पर केंद्र से जवाब तलब। 27 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा, विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर क्या कदम उठाए, निगरानी के लिए क्या किसी कमेटी का गठन किया। माकन की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने उठाया केजरीवाल के विज्ञापन का मुद्दा। कहा, आपने विज्ञापन में केंद्र सरकार पर साधा निशाना। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आपके विज्ञापन का मुद्दा उठाने पर टोका। कहा, पहले पूछे गए सवालों का दे जवाब, फिर होगा केंद्र के सवालों पर विचार। हाईकोर्ट की एक और याचिका में दिल्ली सरकार के विज्ञापन रोक की मांग को किया खारिज। माकन की याचिका का किया था जिक्र। कहा, यह मुद्दा उस याचिका में है शुमार। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केजरीवाल और नीतीश कुमार भी पहुंचे। नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे यूपी के सीएम अखिलेश यादव। लगाए जा रहे हैं कई कयास। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, जिन मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया वो संघीय ढांचे के मुद्दे पर करें आत्मविश्लेषण। भूमि बिल के मुद्दे पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली। कहा, पीएम मोदी साफ कर चुके हैं, नीति राज्यों के सभी सुझावों पर विचार के बाद दिया जाएगा कोई भी फैसला। और राज्यों को जिस फ्लेक्सिबिलिटी की अपेक्षा है, केंद्र उस कंसर्न को भी मद्देनजर रखेगा। नीति आयोग की बैठक में पहुंचे थे 16 राज्यों के मुख्यमंत्री। 2 घंटे तक चली बैठक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, नीति आयोग की बैठक में मौजूदा भूमि अधिग्रहण बिल का किया विरोध। बीजेपी प्रवक्ता जेवीएल नरसिम्हा ने कांग्रेस शासित सभी मुख्यमंत्रियों की नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचने को बनाया मुद्दा। कहा, विकास कार्यों पर राजनीति कर रही है कांग्रेस। नीति आयोग की बैठक के बाद केजरीवाल ने किया ट्वीट, केंद्र राज्य संबंधों को लेकर एक अलग बैठक की मांग। पेंशन करेंगे समाज सेवी अन्ना हजारे। भूमि अधिग्रहण बिल और 1 रैंक 1 पेंशन में है मुद्दा। आज लॉन्च होगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जमीनी स्तर पर लोगों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की योजना। कौशल विकास योजना के तहत अगले साल तक 24 लाख युवाओं को किया जाएगा प्रशिक्षित। प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशिक्षुओं को दिए जाएंगे औसतन 8,000 रुपए। बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों संग बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। शाम 6 बजे बैठक। जनसंपर्क अभियान पर चर्चा। मध्य एशिया के 6 देशों के दौरे से लौटने के बाद देर रात गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह, राजनाथ और जेटली से मुलाकात में पीएम ने व्यापम सरकार और पार्टी से जुड़े ताजा मसलों पर की चर्चा। संसद के मॉनसून सत्र के लिए संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 20 जुलाई को सुबह 10 बजे होगी बैठक। बिहार में चुनावी मोड़ में आई बीजेपी परिवर्तन रथ यात्रा की होगी शुरुआत। गांव-गांव तक जाएंगे 160 रथ। बिहार में नुक्कड़ नाटक और ऑडियो वीडियो सीडी से भी प्रचार करेगी बीजेपी। बिहार में जुलाई के अंत में होगी संकल्प यात्रा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रहेंगे मौजूद।
25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी रैली सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत में जुटे कार्यकर्ता। राजनीतिक विरासत पर बोले लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी, कहा जो काबिल होगा उसे मिलेगी विरासत। राजनीतिक विरासत जो काबिल होगा उसको मिलेगा, जो जनता तय करेगी उसको मिलेगा। महाराष्ट्र में एनसीपी का अनोखा विरोध प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर झांझ मंजीरे की धुन पर गूंजे विरोध की पैरोडी। किसानों का कर्ज माफी का उठा मुद्दा। राजमुंद्री के पुष्कर मेले में भगदड़ से कल हुई 27 मौतों के बाद अब शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। श्रद्धालुओं के देर तक मेले में एंट्री पर प्रतिबंध से बड़ी थी मांग। विपक्ष का आरोप, सीएम नायडू और उनके परिवार ने 90 मिनट तक स्नान घाट पर बिताया वक्त। इस दौरान आम जनता की रोकी गई थी एंट्री, लिहाजा बाहर बढ़ गई भीड़। कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा, व्यापम घोटाले से जुड़ा। व्यापम घोटाले से जुड़े होने की वजह से श्री धर्मेंद्र प्रधान को भी एक दिन भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। आज शाम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी देंगे इफ्तार पार्टी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित दावत इफ्तार में शामिल नहीं होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इफ्तार पार्टी के वक्त 7 रेसकोर्स रोड में उत्तर पूर्व के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक का है पीएम मोदी का कार्यक्रम। इफ्तार में न जाने पर कांग्रेस से ज्यादा निशाना। आपका कैसा ही इंपॉर्टेंट डिनर क्यों ना हो, 10 मिनट जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को सच बोलना चाहिए कि वो इफ्तार पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। आईपीएल में प्रतिबंधित टीम राजस्थान रॉयल्स के मालिक रहे राज कुंद्रा ने मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट पर उठाया सवाल, सार्वजनिक करने की मांग की। राज कुंद्रा ने कहा, मैंने कभी क्रिकेट में सट्टेबाजी नहीं की। बोले 100% भरोसा है कि मेरे साथ साजिश हुई। मैंने कभी बैटिंग नहीं की है, मुझे कोई शौक ही नहीं है बैटिंग का। करना है तो हम लोग कहीं भी बाहर जाके कुछ अपने कसिनोज जा सकते हैं। हमको यहाँ का कुछ अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, मतलब हम क्यों करेंगे। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट से बीसीसीआई पर किया वार, लिखा बीसीसीआई के चलते T20 लीग से अच्छी कमाई और विश्व स्तर पर खेलने का खिलाड़ियों ने गंवाया मौका, ये शर्मनाक। पूर्व आईसीसी अध्यक्ष मुस्तफा कमाल ने लोढ़ा कमेटी के फैसले का बाद उठाई आवाज, कहा आईसीसी चेयरमैन पद श्रीनिवासन को हटाने की मांग। आतंकी सलाउद्दीन के बेटे के दाखिले में मदद पर आज तक से बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा दाखिला कराने में बुराई क्या, हाथों में बंदूक तो नहीं थमाई। अच्छा किया, उनके हाथ में बंदूक तो नहीं थमाया ना। ये कहाँ पे लिखा है कि क्योंकि सलाउद्दीन खुद हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है तो उसके बेटे को भी हिजबुल मुजाहिदीन में दाखिल होना चाहिए। इंडिया टुडे ग्रुप के कार्यक्रम में रॉ के पूर्व प्रमुख ने किया था खुलासा, फारूक अब्दुल्ला पर सलाउद्दीन के बेटे का मेडिकल में दाखिला कराने का लगाया था आरोप। दिल्ली से सटे गुड़गांव में हत्या के आरोपी पर बदमाशों ने की फायरिंग, संतुलन खोकर डिवाइडर तोड़ते हुए ऑटो पर गिरी कार। हमले में कार के ड्राइवर की गोली लगने से मौत, 2 लोग घायल। एमजी रोड पर गुड़गांव सेंट्रल मॉल के सामने हुई घटना, सैंट्रो कार में आए थे बदमाश। दिल्ली के एक स्कूल में 2 गार्ड की हत्या, दोनों सगे भाई थे। शव पर धारदार हथियारों का निशान, बंधे दोनों के हाथ पांव। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में स्कूल के परिसर में गार्ड के शव मिलने के बाद हंगामा, लोगों की पुलिस से वही झड़प। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मिला स्पेशल पुलिस के 4 अधिकारियों का शव, सोमवार को नक्सलियों ने किया था अगवा। नासिक के हरचंद में बच्चे की हत्या पर हंगामा, डिप्टी एसपी समेत 15 पुलिसकर्मी घायल।
अरशल में 2 दिन पहले हुई थी बच्चे की हत्या, पुलिस पर ढिलाई बरतने का था आरोप।